हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो सबसे पहले जानेंगे कि कैसे बड़ी की मात्रा वाले शब्द हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने स्वरों की मात्राएं, सारी मात्राएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसमें से बड़ी ई की मात्रा जो है वो इस तरह से लगाई जाती है, यानी किसी भी शब्द में, जैसे कि हमने लिखा का लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा कैसे लगाएंगे, आगे डंडा लगाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर मात्रा लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर डंडा लगा के ऐसे मात्रा लगी हुई है, वहीं पर हम इसकी मात्रा लगा देंगे। तो ये क्या हो गई, बड़ी की मात्रा। का पे हमने बड़ी की मात्रा लगा दी। तो अब समझेंगे कि बड़ी की मात्रा का साउंड क्या होता है, कि कैसे समझे कि इसमें बड़ी की मात्रा है। तो बड़ी की मात्रा का साउंड होता है ई। मोस्टली हम खींच कर बोलते हैं, थोड़ा लंबा बोलते हैं। बड़ी की जो मात्रा होती है उसको हम खींच के बोलते हैं, जैसे की। का पे ई की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, की, ठीक है। जैसे कि चा पे हमने ई की मात्रा लगा दी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ची। ऐसे ही ना पे हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी, यहाँ डंडा खींच के यहाँ पर मात्रा लगा दी तो ना पे बड़ी की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, नी। क्या हो गया, नी। तो चलिए आज हम इसी मात्रा की हेल्प से बहुत सारे शब्द बनाना सीखेंगे। यानी ये जो वर्ण हैं उनमें से हम अक्षर उठाएंगे और बड़ी ई की मात्रा पर लगाएंगे और उससे बनाएंगे हम बहुत सारे शब्द। जैसे कि का पे हमने ई की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, की। तो यहाँ पर हम दूसरा वर्ण ले लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया ला, तो क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे हम ला, ठीक है। तो क्या हो गया, का पे जब ई की मात्रा लग गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, की। और ला पे कोई मात्रा नहीं है तो इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, कील। क्या हो गया, कील, कील। चा पे ई की मात्रा लग गई, ची हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रा, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, चीर। कैसे पढ़ेंगे, चीर। यहाँ पर ना पे बड़ी की मात्रा है तो ये हो गया नी, यहाँ पर हम लिख देंगे रा, ठीक है। इसमें रा और जोड़ देंगे तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नीर, नीर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बड़ी की मात्रा क्या होती है और किस तरह से हम इससे बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए अभी बहुत सारे शब्द हिंदी के बनाना सीखेंगे, उसके बाद से इस क्लास के एंड तक आप बड़ी की मात्रा वाले सारे शब्द बनाना, पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिए। यहीं पर हम लिखेंगे पा पे बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या साउंड हो गया बच्चों, पी। क्या हो गया, पी। यहाँ पर हम लिख देंगे रा, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पीरा, पीर। या तो ऐसे पढ़ लीजिए या फिर पा पे ई की मात्रा लग गई तो पी हो गया, पीरा, पीर, ठीक है। तो इस तरह से हम शब्द बनाएंगे। चलिए और भी बहुत सारे शब्द बनाते हैं, जैसे कि का पे ई की मात्रा लग गई तो क्या होगा, की मत, कीमत। क्या होगी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, की माता मत, कीमत, ठीक है। यहीं पर हम लिखना हो सीरत, तो सी पे क्या, सी सुनेंगे पहले साउंड, हमने बोला सीरत, तो सी किस पर जोर दे रहे हैं हम, सा पे। रातारत तो हमने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन सा पे हम जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पर किसकी मात्रा आ गई, बड़ी की मात्रा। तो सीरत, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीरत, सीरत, ठीक है। यहीं पर हमें लिखना हो दी, दी, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, दी, दी। दी को भी खींच के बोला और दी को भी खींच के बोला, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, दी। दा पे किसकी मात्रा है, ई की। फिर दी, दा पे भी ई की मात्रा है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दी, दी। क्या पढ़ेंगे, दी, दी। यहीं पर हमें लिखना हो रानी, तो रा पे किसकी मात्रा सुनाई दे रही है, मैं रा पे तो आ की मात्रा सुनाई दे रही है, ई की मात्रा सुनाई नहीं देती, क्योंकि रा पर अगर ई की मात्रा लगती तो वो री होता, लेकिन हमने बोला रा, तो रा में किसकी मात्रा सुनाई दे रही है, आ की मात्रा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रा, आ, लेकिन हम बोलेंगे लास्ट में क्या बोला, नी, रानी। तो ना पे किसकी मात्रा सुनाई दे रही है, ना के बाद हम किसकी मात्रा सुन रहे हैं, नी, मतलब ई की मात्रा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना, ई, तो क्या हो गया, रानी। क्या हो गया, रानी। यहीं पर हमसे बुलाए, लिखो बच्चों दादी, तो दा पे किसकी मात्रा आ रही है, आ की, दा, आ, दी, ई, तो क्या हो गया, दादी। क्या हो गया, दादी। महीना, तो
पहले तो हम सुनेंगे महीना, तो माँ पे कोई मात्रा नहीं आ रही। अगर माँ पे मात्रा आती आ की किसी की तो हम उसे खींच के बोलते, जैसे माँ बोलते माहीना, लेकिन हम बोला महीना, तो सुनेंगे माँ पे कोई मात्रा नहीं है। और ही, यहाँ पे किसकी मात्रा हमें सुनाई दे रही है? ही, ई की मात्रा, तो यहाँ हम लगाएंगे बड़ी की मात्रा। ना पे किसका डंडा सुनाई दे रहा है हमें? आ की मात्रा, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या हो गया? महीना। अभी यहीं पर हम बोले जैसे कि माली, हमें लिखना हो माली, तो माँ को हमने खींच के बोला है, माँ में हमें किसका स्वर सुनाई दे रहा है? माँ, आ का स्वर सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ला पे बड़ी की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? ली, तो ये क्या बन गया? माली। क्या बन गया? माली। ऐसे हम बोलेंगे जैसे हमने बोला ताली, तो ता आ ली ई ताली, क्या बन गया? ताली। तो अब तो हम सीख गए होंगे बहुत सारे शब्द बनाने, यानी बड़ी की मात्रा कैसे सुने। बड़ी की मात्रा को क्या करना है? हमें थोड़ा खींच के बोलना है। अगर यहीं पर छोटी की मात्रा होती तो पा पे ई की मात्रा हम लगाते, छोटी की तो पी हो जाता, और पा पे अगर हमें बड़ी की मात्रा तो हम बोलेंगे पी पी पी। तो डिफरेंट सुनेंगे और शब्द बनाना सीखेंगे। इडली, अगर हमें लिखना हो इडली तो ई ऐसे बोल दिया, ड को भी हमने ऐसे ही बोल दिया। ली, ला पे किसकी मात्रा सुनाई दे रही? ई की, ली ई, तो क्या हो गया? इडली। यहीं पर हम लिखेंगे इमली, 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 ठीक है। क्या हो गया? इमली। ली पे हम ई की मात्रा सुन रहे हैं तो हम ला पर ही ई की मात्रा लगाएंगे। यहीं पर हमने लिखा बिजली, बी, यहाँ पर सुनिए, एक शब्द मैं लिख देती हूँ यहाँ पर और इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हमने बोला है बिजली, तो यहाँ पर डिफरेंट सुनिए, छोटी की मात्रा का और बड़ी की मात्रा का। तो यहाँ पर हमने बोला बीज, अगर बड़ी की मात्रा बा पे लगा देते तो होता बी, क्या होता? बी, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है तो छोटी की मात्रा लगाकर क्या होगा? बी, ब ई, बी ज ली, भीतर, भी, जोर से बोला, खींच के बोला है, तो भ ई त र, इसको हमें ऐसे ही बोल दिया तो ये क्या हो गया? भीतर। यहीं पे हमने लिखना ठरी, तो ग ठ रा पे हमें मात्रा सुनाई दे रही है तो रा पे हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? गठरी। यहीं पर हमें बोलना हो नकली, नकली, तो ला पे हमें मात्रा सुनाई दे रही है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? न क ली, नकली, ठीक है। ऐसे हमें बोलना हो सीताराम, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सा पे किसकी मात्रा सुनाई दे रही है? ई की मात्रा, सी, ता पे आ का डंडा सीता, और फिर क्या बोला? राम, रा पे हमें आ की मात्रा सुनाई दे रही है, माँ को हमने ऐसे ही बोल दिया तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे तो क्या हो गया? सीताराम। क्या हो गया? सीताराम। और इसी के हमने बोला पनीर, पनीर, तो पहले हम कान से सुनेंगे कि किस वाले वर्ण पर ज्यादा देर तक हमें रुकना पड़ रहा है, उसी पे कोई ना कोई मात्रा जरूर होगी, और जिसकी जो मात्रा है उसको हम कान से सुनेंगे क्योंकि शब्द खुद ही बताते हैं कि किसकी मात्रा लगाई जा रही है। जैसे कि पा को हमने ऐसे बोल दिया नी, ना पे किसकी मात्रा है? नी, ई की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है र, रा को हमने ऐसे ही बोल दिया तो क्या हो गया? पनीर, पनीर। तो इस तरह से हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द बनाना सीखेंगे।